Hello everyone. So let's start our discussion with exercise 8.1 of chapter trigonometry. चलिए स्टार्ट करते हैं. Read the question. In triangle ABC, right angle at B. मतलब एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है. बना लिया, ठीक है. राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ही दिखता है. अब इसमें नेमिंग हम ऐसे कर सकते हैं, ABC या फिर ABC ऐसे नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक हिंट है कि जो एंगल बी है ना वो राइट एंगल है, तो हमें इस राइट एंगल को बी नाम देना है. अब जैसे ही हमने बी दिया ना, तो आप चाहे तो इसको ए बोल दो तो इसको सी बोलो, या फिर अगर इसको ए बोला तो इसको बी बोलो. इट इज अप टू यू, ठीक है. ए बी इज 24 सेंटीमीटर. ए बी की जो लेंथ है ना वो 24 है. तो सपोज करो आपने ए यहाँ लिया ना, तो आपको 24 दिखाना, तो इसको बड़ा करना होगा. फिर बी सी इज 7, तो ये बी सी दिखाया ना, तो बी सी को छोटा रखना होगा. फिर आपका ट्राइंगल ऐसा बनेगा, ठीक है. तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करो जब आप डायग्राम बनाए, ठीक है. ए बी 24, बी सी 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन साइन ऑफ एंगल ए. अब साइन जो है ना, कोई भी एंगल के रेस्पेक्ट में बात करो, थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन हमें किसका रेशियो देता है? पी अपॉन एच का देता है. तो इसमें दो चीज़ हमें चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए और हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, ठीक है. और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हाइपोटेनस इज मिसिंग. तो सबसे पहला काम होगा हाइपोटेनस को फाइंड आउट करना. कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सबसे पहला काम वही करते हैं, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC. AC का जो स्क्वायर होगा ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कुछ भी बोलो. AC we don't know, AB we know. AB is how much? 24, that is 24 square. BC is 7, that is 7 square. 24 square is 5, 7, 6, 49. This 7 is 49. AC square. AC square is equal to this plus this will give you 625. अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो AC द स्क्वायर रूट ले लिया. 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25, तो AC निकल गया है 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन साइन ऑफ एंगल A. यानी कि साइन निकालना तो है, लेकिन एंगल A के रेस्पेक्ट में. वेयर इज एंगल A? दिस इज एंगल A, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है. तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है ना, वहाँ पे उसको पकड़ो, और उसके अपोजिट में जो साइड होता है वो काम करता है परपेंडिकुलर का, और इसके एडजेसेंट में होता है, यानी कि जो इसके बगल में होता है वो काम करता है बेस का. अगर आपको दिक्कत हो ना इसमें, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे ना फ्लिप कर दो. एक मिनट, क्या काम करते हैं ना, इसको, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे फ्लिप कर देता हूँ. जैसे ही आपने फ्लिप किया ना, यहाँ से अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसके रेस्पेक्ट में अगर बात होगी तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है. तो चलिए रेशियो निकालते हैं. नंबर वन वी हैव टू फाइंड साइन ऑफ एंगल A. तो विथ रेस्पेक्ट to angle A na, base is what? We will say sir base is this 24. Perpendicular is what? Perpendicular is this 7. And hypotenuse अभी निकाला AC जो कि है 25 सेंटीमीटर. यहाँ लिख भी देता हूँ ये 25, ये निकल गया है 25. साइन ऑफ एंगल A हमें पता है वो होता है P अपॉन H. व्हाट इज P? परपेंडिकुलर क्या है?
Okay, so 7 is the perpendicular, 25 is the base. So this is your answer. Second, we have to find cos of angle A. Cos is B upon H. What is B? B is 24. So this is 24. What is H? It is 25. ये हो गया इसका आंसर. Second, we have to find sin of C and cos of C. यानी कि अब बात इसके रिस्पेक्ट में होगी, इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में होगी ना C. तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और हाइपोटेनस जो चेंज होता नहीं है. फ्लिपिंग हमेशा परपेंडिकुलर और बेस में होती है, याद रखना. ये वाला with, this is number 2, with respect to the angle C. Base is what? C के रेस्पेक्ट में ना, इसके रेस्पेक्ट में ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है. बेस इज द बेस, दैट इज 7 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर इज 24 सेंटीमीटर. हाइपोटेनस इज सेम 25 सेंटीमीटर. तो साइन से कितना होगा? साइन ऑफ सी इज अगेन, साइन इज द रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. इस केस में परपेंडिकुलर इज 24, हाइपोटेनस 25. so this is your answer. Cos of C, cos is again B upon H. इस केस में बेस is how much? 7. hypotenuse how much? 25. So this is your answer, and this completes question number 1. अब ना कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, सम इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अगर यही क्वेश्चन ना, सेम क्वेश्चन अगर आपको एमसीक्यू में आए, एमसीक्यू में ना इसको बड़े जल्दी विदाउट अप्लाइंग दिस पाइथागोरस थ्योरम ना, अगर बस आपको वो ट्रिपलेट याद रहे तो बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा. एक सबसे पहला होता है 3, 4, 5 का. 3, 4, 5 का. इसमें जो ये बड़ा वाला साइड है ना 5, ये काम करता है हाइपोटेनस का, क्योंकि हमको पता है ये हाइपोटेनस द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल. 3, 4, 5 मतलब अगर अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाऊँ, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा. यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो होगा ना 5 स्क्वायर ही आएगा. तो ये पहला ट्रिपलेट होगा. 3, 4 दिखे ना तो हाइपोटेनस हमेशा 5 आएगा. या फिर हाइपोटेनस 5 दे दे, कोई एक साइड 3 दे दे, तो पक्का दूसरा वाला साइड हो ना वो 4 आएगा. या 5 दे दे, हाइपोटेनस 4 दे दे, कोई भी दोनों में से कोई भी साइड बी या बी, तो अगला वाला साइड जो होगा ना नेक्स्ट, वो पक्का 3 ही आएगी. तो दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड इज 5, 12 एंड 13. 5, 12, 13 याद रखना. जो बड़ा वाला साइड होगा 13 ना, वो हमेशा हाइपोटेनस का काम करेगा. नेक्स्ट इज 7, 24, 25. यानी कि कहीं भी आपको ये दो नंबर दिख जाए जिसमें 25 हाइपोटेनस पे लिखा हो और 24 किसी एक साइड में लिखा हो, तो जो उसका थर्ड साइड होगा ना वो 7 ही होगा. नेक्स्ट इज 8, 15, 17. ये आपको याद हो जाएगा. एक्चुअली एग्जाम में ना बस यही मैक्सिमम यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होती है, इसीलिए अगर इसको याद रखो तो एमसीक्यू में बहुत हेल्प होती है, टाइम सेव हो जाता है. 9, 40 एंड 41 इज द नेक्स्ट वन. बस इतना आपको याद रखना है. याद क्या रखना है, ये धीरे धीरे याद हो जाता है. जब अभी देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देखो 12, 13 दिख रहा है ना, तो पक्का ये 5 होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड 10p पुट r. 10p निकालना है, तो हमको अगर इस ट्रायंगल को देखें तो दो साइड गिवन है, तो थर्ड साइड निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम.
का सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे पी क्यू इज हाउ मच, पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, पी आर इज 13 सेंटीमीटर. So by applying Pythagoras theorem in triangle PQR, we know that this plus this will give me hypotenuse square. So PQ is 12 square, QR we don't know, PR is 13 square, QR is this, QR square will be how much, 13 square, this will come this side minus 12 square. अब अगर आपको नहीं पता कि 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर क्या होता है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसीलिए मैंने 12 स्क्वायर को 144 नहीं लिखा. ठीक है, तो आपको दोनों तरह से थिंक करना है. 13 स्क्वायर को इसलिए मैंने 169 नहीं लिखा. ठीक है, तो क्यू आर square will be equal to, this is a plus b into a minus b, so qr square is equal to, this is 25 into 1, that is 25, so qr क्या आएगा, square root of 25, therefore qr is equal to 5 सेंटीमीटर. तो qr मिल गया 5, this side is 5. तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर 13 12 वो तो 5 मिला. यही चीज़ मैं यहाँ से आपको बता रहा था, ये वाला रेशियो जो है ना ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. अब आप इसको ना ध्यान में रख सकते हो, ये एमसीक्यू में बहुत ही हेल्प करेगा और टाइम बचाएगा. ठीक है, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन. 10p मतलब रेशियो निकालना है, 10 निकालना है हमको p के रिस्पेक्ट में. वेर इज p, ये रहा p, इसके रिस्पेक्ट में देखना है. अगर किसी को दिक्कत हो तो हम एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को कर देते हैं फ्लिप. ये किया, इस ट्राइंगल को फ्लिप. जैसे ही फ्लिप किया ना, अब आपको सारी चीजें दिख जाएंगी. विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल P, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर टू अपोजिट वाला साइड QR, व्हाट इज QR, अभी निकाला 5 सेंटीमीटर. विथ रेस्पेक्ट टू दिस, व्हाट इज द B, बगल वाला यानी कि ये वाला, यानी कि 12 सेंटीमीटर. हमको पता है 10p जो होता है ना वो होता है b अपॉन p, p अपॉन b, दिस अपॉन दिस, यानी कि p अपॉन b. व्हाट इज p, परपेंडिकुलर p बाई b होता है. परपेंडिकुलर इज 5, b इज 12, ये आया 10p. विथ रिस्पेक्ट टू एंगल R. अब R के रिस्पेक्ट में देखना है क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कोट R. इसके रिस्पेक्ट में तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस. ठीक है, तो हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर. व्हाट इज बेस, बेस इज 5 सेंटीमीटर. व्हाट इज कोट R, कोट R is B upon P, that is 5 upon 12. हमें क्या निकालना है, 10 of P minus कोट ऑफ R, जो कि आएगा 5/12 minus 5/12, that is equal to 0. अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. दो क्वेश्चन करके ऐसे करेंगे वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.